आज का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। 9 महीने पहले 2024 में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहा कि अग्नि 5 एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है। भारत अब किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं अग्नि 5 क्या है। दरअसल अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच है। ये सुपरसोनिक स्पीड यानी मैक 24 से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। से दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक मिसाइल में कई वॉरहेड होते हैं, यानी एक ही मिसाइल अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर अग्नि 5 को चीन के किसी शहर से लॉन्च किया जाए तो ये बीजिंग, शंघाई और चेंगडू जैसे 3 अलग अलग टारगेट को एक साथ कर सकती है। इससे दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों से निपटना पड़ता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार भारत की सीमाओं पर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दुश्मनों ने कोई भी हरकत की तो जवाब घातक होगा। अब तक भारत के पास सिर्फ सिंगल वॉरहेड मिसाइलें थी, लेकिन अब MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK के बाद अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। बता दें, चीन के पास HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एक सिंगल मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी के कारण चीन इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। एक ही मिसाइल से 3 से 6 वॉरहेड दागे जा सकते हैं, जिससे दुश्मन को बचाव करना नामुमकिन हो जाता है। चीन इंडियन ओशन में पहले से ही अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो भारत सीधे उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। चीन को अब तक लगता था कि भारत की मिसाइलें सिर्फ सिंगल टारगेट पर हमला कर सकती है, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत ने चीन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। चीन अब किसी भी हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अबाबिल नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो अग्नि 5 के सामने कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तान के पास ICBM मिसाइल नहीं है, जिससे भारत को स्पष्ट बढ़त मिल जाती है। पाकिस्तान के पास कोई मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिससे अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को आधिकारिक रूप से तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब किसी से नहीं डरेगा। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत अब अत्याधुनिक सैन्य शक्ति बन चुका है। चीन और पाकिस्तान को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये तैनाती भारत की रक्षा नीति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। खैर, भारत ने यह दिखा दिया कि अब वो सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी नई मिसाइलों की जरूरत है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इत्तेहादी रहते हुए कैसे वेस्ट का एतमाद जीत सके और पर्टिकुलरली अमेरिका का एतमाद जो है वो जीत सकें, ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी जो जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आएँ और हम बच पाएँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमें जो है वो पता चलती है। ये जो डिस्कशन हुई है जयशंकर की और इनकी, इसमें उन्होंने बेसिकली एक जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर बात की है। जियोपॉलिटिकल जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात की है, और वो कहते हैं जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं
कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कामयाब है, इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।